अरे भोला वाले भोला सुमिरो जिनकी महिमा दे परम्पार। और सावन महीना मेला लगती है दर्शन करती तो मिटी जाए। अरे सावन महीना मेला लगती है दर्शन करती तो मिटी जाए। और फिर से सुमिरो माता यमनी को सुनता भरे रही 9 मास। अरे फिर से सुमिरो माता यमनी को सुनता धरे रही 9 मास। अरे आज सभा के मध्य में बैठी जननी ध्यान बिसरियो नाई। अरे आज सभा के मध्य में बैठी मैया ध्यान बिसरी ना जाए। और फिर से सुमिरो गुरु अपने को जिनकी ज्ञान दियो सिखलाई। अरे फिर से सुमिरो गुरु अपने को जिनकी ज्ञान दियो सिखलाई। अरे तुम तो गुरुवर ज्ञान के सागर हमको ज्ञान दियो सिखलाई। और अंतिम लाइनों में कहना है कि भैया कभी भी जीवन में परदेशियों से प्रेम मत करना, क्योंकि भैया जो परदेशियों से प्रेम करते हैं ध्यान देना। अरे प्रीति न करियो परदेशियों से नहीं न रोई रोई मरी जाए। अरे प्रीति न करियो परदेशियों से नहीं न रोई रोई मरी जाए। और प्रीति करो भोला 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 तोरा की तरह सनाई जाए। और कहना है सभी कलाकार भाइयों को, अरे संभल के भ्रात बजाए ढोलक अभी ना आई गो तो भाई। और संभल के घंटा बजाए रे मिलना तुम्हारे माया मरा उठी जाए। अरे संभल के बिरना बजाए चिमटा तुम्हारे माया मरा उठी जाए। और सुगर सुगर दियो साज बजोइया रक्षा करई सिरिया भगवान। अरे जुग जुग जियो साज बजोइया रक्षा करई सारा मान। और
वहाँ के अंगना में तो भैया पियो अमरौली जा। अरे हमारे तकवा तुझे भैया पियो अमरौली जाओ और सदा संग में ऐसे मिलियो तुम्हारा भैया अमरौली जा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या नाम है भैया? राहुल। यही रहते हैं? ये राहुल भैया हृदय से भगवान के पावन चरणों में 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं और साथ में भगवान के पावन दरबार में फल दान हुए। भगवान सदैव सुख संपन्न बनाए रखे और झोली भरे भंडार भरे लाखों की पूर्ति करे। प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की। आइए सभी भक्तों दो बार भगवान का पावन नाम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बोलेंगे। अब देखो भैया इधर लेटो ना, रात नहीं, आराम से बैठो सभी भक्त, मीठी मीठी ताली बजाओ। ये नहीं हो रही सुनें ना देखो तो सभी भक्त बोलेंगे और ताली बजाते रहना। हम नहीं जानते जो ताली नहीं बजाओगे तो सपने में कौन आएगा? महाकाली। सभी भक्त बजाएंगे ताली। अब तेरी रोना चुना ओ श्यामा तेरी बाजी रही पई जनिया। तेरी रोना चुना ओ श्यामा तेरी बाजी रही पई जनिया। बाजी रही पई जनिया हो गाना, बाजी रही पई जनिया, बाजी रही पई जनिया हो गाना, बाजी रही पई जनिया। तेरी रजना हो श्यामा तेरी बाजी रही पई जनिया। और ये भैया पैदलिया भगवान श्री कृष्ण की अब कब बची। अरे एक दिन मथुरा में बाजी, एक दिन मथुरा में बाजी। एक दिन मथुरा में बाजी, एक दिन मथुरा में बाजी। यानी मारो मामा पंच पंचकी रोए रही है दुनिया। यानी मारो राजा पंच पंचकी रोए रही है रनिया। रोना चुना हो श्यामा तेरी बाजी रही पई जनिया। तेरी रोना चुना हो श्यामा तेरी बाजी रही पई जनिया। जय श्री राधे। और अंतिम लाइन में कहना है, अरे एक बार काली रहे बाजी, एक बार काली रहे
हाथी। एक पार काली दह पे बाजी, एक पार काली दह पे बाजी, यानी नाथो काली नांद नांद की रोए रही नांद दुनिया, यानी नाथो काली नांद नांद की रोए रही नांद दुनिया। तेरी बाजी रही पई दुनिया, तेरी नजर रखना होई श्याम, तेरी बाजी रही पई दुनिया, नजर रखना होई श्याम, तेरी बाजी रही पई दुनिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यजमान जी थोड़ा पीछे बढ़ के बैठो। हाँ, तो रात्रिकालीन वेला में कौन सी कथा आपने हमारे द्वारा श्रवण की थी? रात्रिकालीन वेला में किस इसका संप्रभय कथा छोटी थी? गोकर्ण और धुंधकारी। किस प्रकार से धुंधकारी का अंत आज वेश्याओं ने कर दिया, और जब वेश्याओं ने धुंधकारी का अंत कर दिया और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से धुंधकारी का कल्याण हो गया। आइए सभी भक्त परीक्षित जन्म की चर्चा श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से इस धराधाम पर परीक्षित का जन्म हुआ। अब परीक्षित किस वंश के थे? परीक्षित पांडवों के वंश में पैदा हुए थे। सभी वक्त बड़े ही ध्यान के साथ में श्रवण करेंगे, क्योंकि ये चर्चा महाभारत की है और बात उस समय की है जब जो कुंती है, कुंती के कितने बेटे हैं? 5 पांडव हैं कुंती के बेटा। एक बार की बात है, 5 पांडव वन में टहलने के लिए गए हुए थे और तभी भैया उधर द्रौपदी का विवाह हो रहा था और उसमें शर्त रखी गई थी कि एक मछली ऊपर छत में घूम रही है, उसको नीचे देख करके और जो उसकी आंख में तीर मारेगा वही द्रौपदी के साथ विवाह करेगा। जैसे जनक जी ने क्या प्रण किया था, जो भी ये शिव जी का धनुष तोड़ेगा वही सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। अब भैया 5 पांडव भी वहां पर पहुंच गए। एक से एक बलशाली वीर योद्धा थे, लेकिन किसी ने भी घूमती हुई मछली के आंख में तीर नहीं मार पाए। लेकिन भैया जो पांडवों के 5 भाई हैं, 5 में से एक भाई जो अर्जुन है, अर्जुन बड़े ही धनुर्धर है। अर्जुन ने क्या किया, एक ही बाण में मछली घूम रही थी उसकी आंख को भेद दिया, और जैसे आंख को भेदाए भैया आज द्रौपदी का विवाह पांडव अर्जुन के साथ हो गया। अच्छा भैया अर्जुन के साथ में विवाह हो गया। अर्जुन आज द्रौपदी के साथ में और 4 भाइयों के साथ में अपने घर को पहुंचे। और जब भैया घर में पहुंचे, अर्जुन घर का दरवाजा बंद था। 5 पांडवों ने आवाज लगाई, मैया मैया कुंती जरा दरवाजा खोलो। और कुंती रसोई में भोजन पका रही थी। पांडवों ने कहा मैया दरवाजा खोलो, देखो मैं एक चीज लाया। अब भैया कुंती मैया ने विचार किया, मेरे 5 बेटा पांडव कुछ खाने वाला लाए होंगे। अब भैया मैया कुंती के मुंह से एक बात निकल गई, बेटा जो भी लाए हो 5 भाई बांट लो।
अब भैया लाए थे द्रौपदी को। अब तो बात बड़ी फंस गई। काम धाम से निवृत्त होकर के जैसे मैया कुंती ने घर का दरवाजा खोला, हाय हाय गजब हो गया। कहने लगी बेटा पहले तुमने ये क्यों नहीं बताया कि मैं एक राजकुमारी लाया, और मैंने तो तुमको वचन दे दिया है कि जो भी लाए तुम पांचों भाई बांट लो। अब तो तुम्हें इस पुत्री को पांचों भाइयों में बांटना पड़ेगा, पांचों पांडवों की पत्नी बनेगी। और जैसे द्रौपदी ने इतने वचन सुने कहने लगे मैया कुंती सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरा विवाह सिर्फ अर्जुन के साथ में हुआ। मैं वेश्या नहीं कि तुम्हारे 4 भाइयों के साथ, तुम्हारे 4 पुत्रों के साथ में रहूंगी। मैं केवल अर्जुन की पत्नी हूँ, बल्कि 4 पुत्रों की पत्नी नहीं हूँ। लेकिन आज कुंती रोने लगी, कहने लगी बेटी यदि आज मेरे बेटे मेरा वचन नहीं मानेंगे तो आगे चलकर संसार में माँ की बात बेटा नहीं मानेगा। इसीलिए मान मर्यादा को रखने के लिए ध्यान दो, ऐसा करो समझ लो कि ये 5 मोतियों का हार है, ये तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। द्रौपदी आज बेचारी बेबस हो गई, लाचार हो गई। आज 5 पांडवों के साथ में द्रौपदी अपने राजमहल हस्तिनापुर में रहने लगी। अब यह धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 5 पांडव हैं और 5 पांडवों के अंश से द्रौपदी को एक एक पुत्र पैदा हुआ। तो 5 पांडव हैं और हर पांडव का एक एक पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र पैदा हुए। बड़ी खुशियां छाई हुई है, मंगलाचार हो रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी के घर में 5 पुत्र पैदा हुए। लेकिन भैया इधर समय ही के साथ में महाभारत का युद्ध छिड़ गया। और जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तो पांडव की संख्या है सिर्फ 5 और कौरव जो है अनेक संख्या में। कौरव ज्यादा है, पांडव संख्या में कम है। आज जैसे पांडव युद्ध करने के लिए चले हैं, द्रौपदी रोने लगी। जैसे राम जी वन को चले थे तो सीता मैया रोने लगी, कहने लगी स्वामी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। उसी प्रकार से आज द्रौपदी कहने लगी स्वामी तुम तो जा रहे हो और साथ में हमें भी लेकर चलो, क्योंकि यदि तुमको कुछ हो जाएगा युद्ध करते समय तो मैं किस प्रकार से महलों में रहूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। 5 पांडवों ने समझाया, द्रौपदी नहीं मानी। और जब द्रौपदी नहीं मानी, पांडवों ने कहा चलो 5 पुत्रों को लेकर चलो, जहाँ पर युद्ध होगी उससे कुछ पहले एक डेरा बना देंगे और उसी डेरे में तुम अपने 5 पुत्रों के साथ में रहना। द्रौपदी गई और जहाँ पर युद्ध हो रही थी उसके पहले एक डेरा बना लिया। डेरे के नीचे कौन कौन रहता? द्रौपदी और द्रौपदी के 5 पुत्र। और पांडव तो युद्ध करने के लिए चल दी। इधर पांडव युद्ध करने के लिए चले गए, द्रौपदी 5 पुत्रों के साथ में अकेली डेरे में है। उधर युद्ध होने लगा और भैया कौरव वंश का एक घटिया प्राणी है जिनका नाम है द्रोणी। द्रोणी ने कहा इधर पांडव मारे जाए सभा भूमि में और उधर में पांडव के 5 पुत्रों का सर काट के आता हूं। अब भैया उसने क्या किया? आज चल दिया हाथ में नंगी तलवार लेकर के। द्रोणी चल देता है कहाँ के लिए? जहाँ पर द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के साथ में सो रही थी। अब भैया कभी कभी ऐसी नींद आ जाती है कि पता ही नहीं लगता कहाँ क्या हो रहा है। द्रौपदी भी सो रही, 5 पुत्र भी सो रहे। अरे किया समर में भीम ने कुरुपति का आघात,
अरे किया समर में भी बने गुरुपति का आघात, उसे शांति की द्रोणी ने की बुझाल दिखाई। पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत, और जा पहुंचा द्रोणी वहां बनकर और हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वो बाल, और उन पांचों के शीश ले और निकल चला तत्काल। आज भैया द्रौपदी इधर 5 पुत्रों के साथ में अपने डेरों में सो रही थी। द्रोणी गया नंगी तलवार लेकर के, 5 पांडवों के पुत्र सो रहे थे, द्रौपदी किनारे आराम से सो रही थी। द्रोणी ने भैया आज 5 पुत्रों के सर काट लिए और 5 पुत्रों के सर लेकर के फरार हो गए। और 5 पुत्र मारे गए, लेकिन द्रौपदी को कुछ पता नहीं चला, बेचारी नींद में थी। और जैसे सुबह हुई, और सुबह होते ही द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों पर नजर दौड़ाई तो देखा है कि 5 पुत्र मरे पड़े। द्रौपदी आज बिलख बिलख के रोने लगी, क्योंकि भैया एक पुत्र पैदा करने में कितना समय लगता है, 9 मास। द्रौपदी ने तो 5 पुत्र पैदा किए, इतना दर्द सहा द्रौपदी ने, आज बिलखने लगी, कहने लगी हाय भाग्य विधाता, तुमने ये क्या किया कि किसी पापी ने आज मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया। बेचारी रोने लगी, पागलों की तरह अपने पुत्रों की लाश पर गिर पड़ के रो रही है द्रौपदी। बेरो में रक्त बह रहा था और अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही। द्रौपदी बिलख बिलख के अपने पुत्रों की तरफ देख करके बार बार रोती जा रही। जब द्रौपदी रो रही है, आज गांव नगर की स्त्रियां देखने आई, बेचारी वो भी साथ में रो रही है। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा, कम से कम 1 को मार देता, 2 को मार देता, और किसी ने तो मेरे कुल का नाम है बिल्कुल अंत कर दिया। अब पता नहीं मेरे द्वारा पुत्र पैदा होंगे या नहीं। द्रौपदी बालों को बिखराए आज पुत्रों पर पड़ी रो रही है। भैया आज द्रौपदी को भगवान कन्हैया की याद आई। और द्रौपदी भगवान कन्हैया की सगी बहन नहीं थी, इनका रिश्ता क्या था, थोड़ा सा विचार करेंगे सभी भक्तों। एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर
अर्जुन की सभा में बैठे हुए थे। और जब अर्जुन की सभा में बैठे हुए थे भगवान श्याम सुंदर, अब भैया उसी सभा में शिशुपाल आ गया। और शिशुपाल है कौन? शिशुपाल है भगवान कन्हैया की मौसी का लड़का। अब भैया उसने किया क्या? भगवान श्याम सुंदर को गाली देना प्रारंभ कर। उसने भगवान कन्हैया को एक गाली दी, 2 गालियां दी, धीरे धीरे करते करते आज 70 गालियां भगवान कन्हैया को दे दी। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान इतने धीरज धरता है। हेलो जय श्री राधे। आज भगवान ने धीरज रखा और भगवान ने कहा चलो ये गालियां दे रहा है, देने तो, लेकिन मैं इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने मौसी को वचन दे रखा है कि मैं तुम्हारे पुत्र की 100 गलतियां माफ करूंगा। इसलिए तो अभी मैं 70 गालियां दी है, अजय 100 गालियां दे देगा और 100 के ऊपर यदि गालियां हमें देगा तब मैं इसे मारूंगा। अब भैया धीरे धीरे शिशुपाल ने भगवान कन्हैया को 90 गालियां दी। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। अब भगवान कन्हैया के हाथ में क्या है? चक्र सुदर्शन। अब चक्र सुदर्शन को गुस्सा ही कहने लगे देखो प्रभु मेरे कितने सीधे, ये मूर्ख गालियां दे रहा भगवान के सामने और ये इसको कुछ कहते नहीं। हमें बतावे, हम जल्दी से जाए, इसका सर ही अलग करते धड़ से। अब चक्र सुदर्शन तेजी के साथ घूमने लगा भगवान कन्हैया की उंगली में, लेकिन भगवान ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जैसे शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने फिर भी कुछ नहीं किया। और 100 के बाद भैया फिर से एक लग जाता है ना। भगवान कन्हैया ने कहा अब ये यदि एक गाली देगा तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। और जैसे शिशुपाल ने 101 गाली दी, भगवान कन्हैया ने विचार किया मारे या ना मारे। आज चक्र सुदर्शन मारे गुस्सा के निकला और भगवान कन्हैया की उंगली काट डाली। और जैसे भगवान कन्हैया की उंगली कट गई, भगवान की उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। अब चक्र सुदर्शन को भगवान ने छोड़ दिया, कहा जाओ इस पापी का अंत कर दो। भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन जैसे छोड़ा वैसे ही शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया। अब भैया भगवान कन्हैया अब भी ध्यान नहीं दिए, उंगली से रक्त की धारा बहती जा रही है। जा करके भगवान द्वारिका धाम पहुंचे। अब भगवान कन्हैया की कितनी रानियां हैं? 16,108। 16,108 रानियां हैं। अब जितनी रानियां थी इंतजार कर रही थी, खड़ी खड़ी विचार करने लगी कि अब तो स्वामी आ रहे होंगे। और जैसे भगवान श्याम सुंदर रथ से आए, सारी रानियों की नजर उंगली पर गई। कहने लगी हाय स्वामी, ये तुम्हारी उंगली में क्या हो गया? कैसे कट गई तुम्हारी उंगली? लेकिन 16,108 रानियों में से किसी ने उंगली में कुछ नहीं बांधा, केवल चिल्ला रही है कि स्वामी उंगली में क्या हो गया। अब भैया भगवान श्याम सुंदर ने कहा है तो मेरे 16,108 रानी, लेकिन किसी में इतनी हमदर्दी नहीं कि मेरी उंगली में कुछ बांध दे। अब तब तक भैया द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी नई चूनर ओढ़ के आई थी और जैसे भगवान की उंगली से रक्त बहता देखा, द्रौपदी ने जो ही देखा वैसे ही अपनी नई चूनर फाड़ी। अब चूनर फाड़ करके भगवान कन्हैया की उंगली में बांध दिया। भगवान कन्हैया आज द्रौपदी को निहारते रह गए। कहने लगे द्रौपदी ये तुमने क्या किया? मेरी उंगली कट गई, तुमने अपनी नई चूनर फाड़ दी। द्रौपदी कहने लगी भैया ये मेरी चूनर 400-500 की है, फिर से मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे शरीर से जो रक्त बह जाता दोबारा नहीं मिलता कन्हैया। आज जैसे भैया कहा है भगवान कन्हैया को द्रौपदी ने, वैसे भगवान श्याम सुंदर ने वरदान दे दिया। कहा जाओ द्रौपदी, यदि तुमने हमें अपना भाई माना है
मैं भी तुमको अपने बहन मानूंगा। जब जब तुम्हारे पर संकट पड़ेगा तब तक मैं दौड़ता चला आऊंगा। और ध्यान दो बहना, मेरे रहते तुम्हारे मांग से कभी सिंदूर नहीं जाएगा। वरदान दिया भगवान ने, सुनो बहना। सौभाग्यवती हो तुम बहना, सिंदूर से मांग न खाली हो। सौभाग्यवती हो तुम बहना, सिंदूर से मांगना खाली हो। सिंदूर मांग में लगा रहे रक्षक श्री कृष्ण मुरारी। भगवान ने वरदान दे दिया, कहा जाओ द्रौपदी बहना, जब तक मैं इस संसार में रहूंगा तब तक तुम्हारे पांचों पतियों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आज भैया द्रौपदी वरदान पाक के चली गई। आज जैसे द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, वैसे ही द्रौपदी को भगवान कन्हैया की याद आई। क्योंकि द्रौपदी को ध्यान था कि भगवान ने हमसे वादा किया है कि जब जब तुम्हारे पर कोई संकट आएगा तब तक मैं दौड़ता चलाऊंगा। द्रौपदी ने जैसे देखा कि कन्हैया देर कर रहे हैं, आज बिलख करके रोने लगी। क्योंकि भैया ऐसे भगवान नहीं आ जाते। जब तक भगवान को आ भर के नहीं पुकारोगे तब तक भगवान आएंगे नहीं। आज द्रौपदी ने रो करके आह भर के भगवान को पुकारा है। कैसे? मुरली वाले श्याम कन्हैया तूने कहा पे तेरा लगाई रे। मुरली वाले श्याम कन्हैया तूने कहा पे तेरा लगाई रे। मुरली वाले श्याम कन्हैया तूने कहा तेरा वो मुसाई रे। कही के हाय द्रौपदी गैया सी डकराई रे। दुनिया में कोई नहीं रे। आज भैया द्रौपदी बिलख बिलख के जैसे भगवान की याद करने लगी, वैसे ही भगवान श्याम सुंदर द्वारिका धाम में बैठे हुए थे। आज राज सिंहासन छोड़ करके गरुड़ सवारी त्याग करके भगवान दौड़े। आज भैया 16,108 रानी पीछे चिल्लाती रही, स्वामी कहाँ जा रहे हो स्वामी। आज भैया भगवान ने कहा, सुनो मेरे भक्त संकट में है, अभी आ रहा हूँ। भगवान इतना कह के दौड़ते हुए नंगे पांव द्रौपदी के पास पहुंचे।
और जैसे द्रौपदी के पास पहुंचे, दूर से भगवान श्याम सुंदर को आता हुआ द्रौपदी ने देखा। द्रौपदी रोने लगी और कहने लगी, कन्हैया मोहन के आते ही बोली, नटवर आओ बे बाकी। बारिश खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी। आज द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी, कन्हैया तुमने अभी तो बहुत कम कुछ किया, अभी तो हमारे 5 पुत्र मारे गए। कम से कम साथ में मैं भी लेटी थी, हमको भी कोई मार डाला था तब तो अच्छा था। मेरे 5 पुत्र ही क्यों मारे गए कन्हैया? आज भगवान श्याम सुंदर समझाने लगे, कहने लगे, द्रौपदी बहना, कहने लगे सुनो, ऐसा करो बहन, देखो किसी के भाग्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। बहन तुम धीरज रखो, भगवान जो करता वो ठीक ही करता। द्रौपदी कहने लगी, अच्छा मेरे यहाँ 5 बेटे मारे गए और तुम कह रहे हो कि जो भी होता ठीक होता। कन्हैया ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा दे रही? भगवान कहने लगे, हाँ सुनो बहना, यदि जिस जगह पे तुम्हारे 5 पुत्र लेते थे और इसी जगह पर तुम्हारे 5 पति लेते होते तब तुम क्या करती? अरे तुम्हारे पुत्र मर गए हैं तो फिर से पुत्र हो जाएंगे, लेकिन जब पति ही मर जाते तो तुम पुत्र किसके पास जाती लेने? द्रौपदी बहना धीरज रखो, क्योंकि मैंने तुमको वचन दिया है, मेरे रहते 5 पांडवों का बाल बाका नहीं होगा। भगवान कन्हैया समझाते रहे, द्रौपदी को बोले हैं, मैं जितना वचन दे चुका हूँ अंतिम तक उसे निभाऊंगा। द्रौपदी बहना सबका बलिदान चढ़ा कर भी, सबका बलिदान चढ़ा कर भी धर्म को राज्य दिलवाओ। भगवान कन्हैया आज बहुत समय तक समझाते रहे द्रौपदी को, लेकिन भैया जिसका एक बेटा मारा जाए उस पर क्या बीतती। यहाँ तो द्रौपदी के 5 बालक मारे गए। द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया चलो मेरे पुत्र मारे गए उसका हमें दुख नहीं, लेकिन एक बार मैं उसको देखना चाहती हूँ जिसने मेरे 5 बेटों को मारा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, अच्छा बहना ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा ये है कि जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा उसको देखना चाहती हो, इसकी चिंता ना करो, मैं अभी जा करके उसको पकड़ के लाऊंगा तुम्हारे सामने और उसको देख लेना जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा। आज द्रौपदी कहने लगी, सुनो कन्हैया, अब पांचाली बोली करो मेरे भैया, पांचाली बोली करो मेरे भैया, कोई भक्ति मेरी ज्वाला दी।
तो मेरे भैया लाल के बधिका तो मेरे भैया कोई ले आओ तपा काला श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है बहना, यदि तुम्हारा ऐसा विचार है कि मैं तुम्हारे बधिक को लेकर आऊं, ठीक है जा रहा हूं। आज भैया अर्जुन और भगवान श्याम सुंदर धीरे धीरे चल दिए किसकी तलाश में? द्रोणी की। और द्रोणी कौन है जमानी जी? हाँ भैया जमानी जी बहुत अच्छी, बड़े ध्यान से सुनती है। द्रोणी ने जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा उसी का नाम है द्रोणी। आज अर्जुन चल दिए और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, चलो चल करके उस द्रोणी की तलाश करते हैं जिसने मेरे 5 पुत्रों को मारा। अर्जुन जैसे चले तो द्रौपदी बिलख करके रोने लगी। और जब द्रौपदी रोने लगी, अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी धीरज रखो, मैं जा रहा हूँ, यदि वो पापी मिलेगा तो मिलेगा और नहीं मिलेगा तो मैं अपना मुंह तुमको कभी लौट करके नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, अब मैं आज नीच को लाऊंगा, अल्लाह तेरा वचन निभाऊंगा, अल्लाह मोहना तुझे दिखाऊंगा। इतना कहकर आज अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर के चले हैं द्रोणी की तलाश करने के लिए। लेकिन भैया भगवान से क्या छिपा? भगवान कन्हैया सब कुछ जानते कि किसने मारा है द्रौपदी के 5 पुत्रों को, फिर भी भगवान श्याम सुंदर आज अर्जुन के साथ लगे हुए। भगवान ने थोड़ी ही देर में देखा कि थोड़ी दूर जा रहा था द्रोणी, और जैसे द्रोणी को देखा भगवान कन्हैया ने कहा, बस रुक जाओ अर्जुन, हो गया काम। कहने लगे, क्या हुआ? कहने लगे, ये जो सामने जा रहा है ये द्रोणी है, इसी ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा। आज अर्जुन ने जैसे देखा दांती पीस के कहने लगा, यही पापी चांडाल है जिसने मेरे पुत्रों के सर को काट दिया, आज मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब भैया अर्जुन गए और जा करके द्रोणी को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। और जैसे रथ के पीछे बांधा है, द्रोणी बड़ा लज्जित हो गया, दुखी हो गया। विचार करने लगा द्रोणी, मन में सोचता है कि आज को मैंने यदि द्रौपदी के 5 पुत्रों को नहीं मारा होता तो शायद आज मेरी ये दशा नहीं होती, ना तो मैं पकड़ा जाता, ना तो रथ के पीछे में बांधा जाता। जैसे भैया एक मुजरिम को ले जाया जाता है फांसी के लिए बांध करके, वैसे ही आज द्रोणी को अर्जुन ने रथ के पीछे बांधा और रथ को चला दिया। अब भैया बेचारा द्रोणी लज्जित नीचा सिर किए हुए रथ में बंधा लुढ़कता पीछे पीछे जा रहा। रथ पहुंचा जा करके हस्तिनापुर में, और जैसे हस्तिनापुर में पहुंचा है रथ, इधर पकड़ के कौन लाया है द्रोणी को? अर्जुन। और उधर भीम भैया, भीम के पास गदा थी, भीम ने गदा को उठाया और एक कदम से दौड़े द्रोणी पर, कहने लगे, अरे नीच पापी दुष्ट, तूने मेरे 5 पुत्रों को मारा है। सुन, आज मैं तेरे जब तक प्राण नहीं ले लूंगा तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं। अब द्रौपदी से पूछने लगे, कहने लगे, द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्र मारे गए, अब ये पापी पकड़ा गया, तुम बताओ मैं इसके साथ में क्या करूं, इसको कैसे मारूं ताकि तुम्हारा हृदय खुश हो जाए।
द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, और क्यों कर तेरा दिल धर डालूं, और खींच लो बाल सारे तन की, या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। भीम ने कहा द्रौपदी तुम कहो तो मैं इसके शरीर के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूं, और तुम कहो तो मैं इसके शरीर की पूरी चमड़ी उड़ाड़ दूं। अब भैया द्रौपदी डर गया, कांपने लगा, कहने लगा अब क्या हो। अब हमें लगता हमारा अंतिम समय आ गया, क्योंकि मैंने इतना पाप कर लिया। एक ना था मैंने द्रौपदी के 5 पुत्र मारे, आज तो हमें मरना ही पड़ेगा। लेकिन भैया द्रौपदी ब्राह्मण है, बड़ा चालाक है। उसने कहा शायद अभी हमारे प्राण बच जावे। उसने कहा द्रौपदी देखो, यदि आज हमें तुम मरवा डालोगी फिर भी तुम्हारे बेटे तुमको वापस नहीं मिलेंगे, यदि छुड़वा दोगी फिर भी तुम्हारे बेटे तुमको वापस नहीं मिलेंगे। ऐसा करो, तुम चाहो तो हमें छोड़ सकती हो, तुम चाहे तो हमें मरवा सकती हो। और जैसे द्रौपदी ने इतने वचन सुने भैया, आज द्रौपदी का हृदय बड़ा ही नम्र है। द्रौपदी की हृदय में दया आ गई। ये कर्मसेपुर से भाभी जी के द्वारा भगवान के पावन पद कमल में 10 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान भोलेनाथ सदैव सुख संपन्न बनाए रखते, झोली भरे भंडार भरे। क्या नाम है बोले? नाम नहीं बोल रहा। भाभी नाम बता दो। आप पीहू कितने मुद्रा है? 20। ये पीहू बिटिया जी के द्वारा 20 मुद्राओं का दान हुआ है, और आंटी जी के द्वारा गुप्त दान। भगवान के पावन पद कमलों में मंगलमय की कामना। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोले बाकी बिहारी लाल की। हम कलावती गाँव मत्ते लोग रहता हूँ। हाय दादा कले सही में। हाँ अब सुनाए दे कहो। अरे कलयुग माँ छाई रही काली घटा, कलयुग माँ छाई रही काली घटा। कलयुग माँ छाई रही काली घटा, कलयुग माँ छाई रही काली घटा। कथा भागवती मनहि न भावे, कथा भागवती मनहि न भावे, मनहि न भावे है मनहि न भावे। कथा भागवती मनहि न भावे, कथा भागवती मनहि न भावे। अरे रंगीन के नाचों में, सब धर्म का भारत माँ, भारत माँ छाई रही काली घटा। आप रेकर भैया यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनसे निवेदन है यथाशीघ्र कथा पांडाल में आ जाए। तो दादा कहने का मतलब कथा भागवती मनहि न भावे,
और रणदिन के नाच मा सब घर उड़टा और भारत माँ छाई रही काली बुला। यही है भैया कलयुग, जिसमें कथा भागवत के से मन नहीं भागता, समझ में नहीं आता है। अब भैया जहाँ पर रंगली नाच होने लगे पूरा घर समेट के पहुंच जाता। दोनों सुनो अभी अपन मसाला है तो खाना दबा के चलेंगे, कुछ मजा ना आएगा हमका लगती है नहीं आवाज रहती है, आवाज ना ऊपर करो हाँ अब और लगता है अब तो दादा फुर्री उड़वाई जाती। हाँ सुनो इधर हमें लगता वहाँ के तार हट गए, ये जो साउंड है सामने जाओ देखो, जाओ तो जल्दी देखो। हेलो प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले साचे दरबार की। आज द्रोणी किससे निवेदन कर रहा है? द्रौपदी से। कहने लगा देखो द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र अब तो हमने मार डाले, अब तुम्हारे पुत्र तुमको मिलेंगे नहीं। तुम चाहो तो हमें छुड़वा सकती हो और तुम चाहो तो हमें मरवा सकती हो। द्रौपदी को भैया दया आ गई, क्योंकि भैया द्रौपदी के हृदय में दया है। अब जिसके दिल में दया का खजाना न हो, जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। सेवा माता पिता की यकीनी नहीं, सेवा माता पिता की यकीनी नहीं, सारे तीर्थ नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। सेवा माता पिता की यकीन नहीं, सेवा माता पिता की यकीन नहीं, सारे तीर्थ नहाने से क्या फायदा। द्रौपदी के हृदय में भगवान का वास है, इसीलिए उसके हृदय में दया भी है। क्योंकि भैया दादा दया उसी के हृदय में होती है जिसके हृदय में भगवान है। अब वैसे तो आजकल के इंसान 100 में 90% दयालु नहीं बचे, लेकिन द्रौपदी के हृदय में भैया इतनी दया है, जैसे ही द्रोणी की बात को सुना है द्रौपदी ने विचार किया, कहने लगी सत्य बात है, यदि इसको मैं मरवा डालूंगी फिर भी मेरे बेटे वापस नहीं मिल सकते, इसीलिए मैं इसको छुड़वा देती हूँ। द्रौपदी ने विचार किया। लेकिन भैया कलयुग ने आजकल जिसके बेटे को एक थप्पड़ भी मार दो तो घर घिसने जाएगा, बताओ हमारे बेटे को तुमने क्यों मारा। लेकिन द्रौपदी से शिक्षा लेना चाहिए माताओं बहनों को कि 5 पुत्र मारे गए फिर भी द्रौपदी
ने द्रौड़ी को कहा कि छोड़ दो। भगवान कन्हैया ने कहा कैसी बात कर रही बहना, इसने तुम्हारे 5 पुत्र मारे हो, तुम कहती इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा कन्हैया, क्योंकि इसको मारने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, ये तो ब्राह्मण है और यदि ब्राह्मण को मारोगे तो पाप लगेगा ब्रह्म हत्या का, इसीलिए इसे छोड़ो। भगवान कन्हैया के सामने आज अपनी साड़ी का पल्लू पसार करके द्रौपदी द्रोणी के प्राणों की भीख मांगने लगी। कहने लगी सुनो कन्हैया, मोहनी माधोलो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ। पर कन्हैया, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती है। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान कन्हैया के आगे अपना आंचल फैला दिया, कहने लगी मोहन हमें द्रौड़ी के प्राणों की भीख दे दो। भगवान कन्हैया कहने लगे बहना, तेरी जैसी स्त्री आज तक मैंने संसार में नहीं देखी। जाओ द्रौपदी, मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम रहो या ना रहो, लेकिन तुम्हारी अमर गाथा सदैव कलयुग में भी गाई जाएगी। और आज भैया द्रौपदी पता नहीं कहाँ होंगी, लेकिन द्रौपदी ने इतना बड़ा त्याग किया कि 5 पुत्र मारने वाले को द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा जाओ बहना, तुम्हारा यश सदैव संसार में गाया जाएगा। लेकिन भगवान का कहना क्या है कि जो एक बार गलती करे प्राणी, उसे दंड जरूर देना चाहिए। जैसे एक बार चोर करे और उसे दंड ना दिया जाए तो दोबारा फिर से हिम्मत करेगा चोरी करने की। इसीलिए भगवान कन्हैया ने कहा कि द्रौड़ी ने अभी तो 5 पुत्र मारे हैं, और यदि इसको कोई दंड ना दिया जाएगा तो शायद कल इसकी हिम्मत और बढ़ेगी और भी पुत्रों को मार सकता है। इसीलिए भगवान कन्हैया ने सारे पांडवों से बता दिया कि ये जो द्रौड़ी है, द्रौड़ी के मस्तक में एक मणि, ऐसा करो इसके मस्तक को चीर करके इसके मस्तक से मणि को निकाल लो, बस यही दंड है द्रौड़ी के लिए। पांडवों ने क्या किया, तलवार निकाला और तलवार निकाल करके आज भैया द्रौड़ी के मस्तक को चीर दिया। और जैसे ही द्रौड़ी के मस्तक को चीरा है, द्रौड़ी ने कहा भाई तो हमने 5 ही मारे, अभी मैंने 5 ही मारे हैं, अब तो मैं तुम्हारे वंश को ही नष्ट कर दूंगा। जाओ पांडव, तुमने मेरे मस्तक से मणि निकाली। अब तो भैया पांडवों ने कहा ठीक है, तुमको जो भी करना है कर लो, लेकिन मैं तुमको दंडित करना चाहता था, तुम्हारे लिए यही दंड है। इधर भैया द्रौड़ी ने क्या किया, इधर अर्जुन तो समाप्त हो चुके, अभिमन्यु समाप्त हो चुके हैं। अर्जुन की पत्नी उत्तरा भी पांडवों के वंश की है, वो बेचारी गर्भवती थी। द्रौड़ी ने कहा कि मैं उत्तरा के गर्भ को पेट में जला करके मार डालूंगा, ताकि इसके पेट में जो बच्चा है जलकर मर जाएगा, और दूसरे इसके पति नहीं, और जो पति नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा। आज द्रौड़ी ने भैया क्या किया, अपनी माया के द्वारा उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। अब ब्रह्मास्त्र जो होता है वो होता है भैया आग का जलता हुआ। जैसे द्रौड़ी ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा का गर्भ आज भीतर ही भीतर जलने लगा। और जिसके भैया पेट के अंदर आग जलने लगे, उसके ऊपर क्या बीतेगी।
उत्तराज महलों में इधर उधर भागने लगी, पछाड़े खाकर गिरने लगी और भगवान कन्हैया को निवेदन करने लगी, प्रभु बोली है कन्हैया, मामा जी है क्या अब बूढ़ भेद, अब कुछ नहीं समझ में आता प्रभु मेरा गर्भकाल, प्रभु मेरा गर्भकाल भीतर जलता जाता और कन्हैया मेरे जीवन को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। आज भैया उत्तरा जब भगवान कन्हैया के सामने रोने लगे, भगवान कन्हैया समझ गए कि द्रोणी ने कोई चाल चली। भगवान को भैया सब कुछ पता है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से कहा, छिपो जाके हाथ हम डोर। अब हम आप कहते हैं चुपके से पाप कर लो, कोई नहीं देखता, लेकिन ध्यान देना भैया, भलाई कर भला होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भगवान कन्हैया समझ गए कि द्रोणी ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला। भगवान कहने लगे, अब तो उत्तरा देवी का गर्भ जल चुका है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि बिना देखे मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। अब वैसे तो भगवान ने, अच्छा दादा, भगवान का अवतार हुआ था या जन्म हुआ था? अवतार हुआ था, क्योंकि भगवान कभी किसी के गर्भ से अवतार नहीं लेते। भगवान का अवतार हुआ था, भगवान राम का भी अवतार और भगवान कन्हैया का भी अवतार ही हुआ था। लेकिन आज भैया देखो, भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान कन्हैया कहाँ पहुँचे? उत्तरा के गर्भ में गए। और जब उत्तरा के गर्भ के भीतर भगवान कन्हैया गए और जा करके उस जले हुए गर्भ में जो बालक था उसमें फिर से भगवान ने प्राण डाला। भैया हम आप पूरा जीवन बिता देते, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन भैया जो उत्तरा के गर्भ में बालक है
उसका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ, उसको भगवान के दर्शन हो गए, गर्भ में ही दर्शन हो गए। ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ संसार में जिसको गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए हो। लेकिन उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको आज भगवान के दर्शन हो गए गर्भ में। आज जब फिर से प्राण डाल दिया भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ में, धीरे धीरे समय ही के साथ में 9 मास व्यतीत हुए। 9 मास व्यतीत होने पर आज पांडवों के वंश में उत्तरा के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। और जब बेटे का जन्म हुआ भैया, तो आज बड़े ही मंगलाचार हुए, सखियां आई मंगलाचार गाई और बड़े ही भाव के साथ में आनंद की बधाइयां बजने लगी। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलेंगे, क्योंकि पांडवों के वंश में किसका जन्म हुआ है? परीक्षित का। जो बेटा पैदा हुआ है उसका नाम रखा गया परीक्षित। क्योंकि अम्मा लोगों देखो, तुम्हारे घर में जब बालक पैदा होता है तब आप लोग खुशियां मनाती हो, ठीक उसी प्रकार से आज पांडवों के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ है। सभी माताएं बहनें मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलेंगी, अरे राजा के द्वारे बाजे सखी आज बधिया, 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 आज बधिया है, आज बधिया, आज बधिया है, आज बधिया, राजा के घरे बजे सखी 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 आज बधिया, आज बधिया है, आज बधिया, आज बधिया है, आज बधिया, राजा के घरे बजे सखी आज बधिया, राजा के घरे बजे सखी आज बधिया। राजा लुटावई अनखन सनवा, राजा लुटावई अनखन सनवा, अनखन सनवा अनखन सनवा, राजा लुटावई अनखन सनवा, राजा लुटावई अनखन सनवा, और मैया लुटावे रुपैया, राजा के घरे बाजे सखी आज बधिया, राजा के घरे बाजे सखी आज बधिया, राजा के घरे बाजे सखी आज बधिया, राजा के घरे बाजे सखी आज बधिया। सखियां आवई सोहर गावई, सखियां आवई सोहर गावई, सोहर गावई हाँ सोहर गावई, सोहर गावई सोहर गावई, सखियां आवई मंगल गावई, सखियां आवई मंगल गावई, अरे लाल की ले पलैया, राजा के घरे बाजे सखी आज बधिया, 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 आज बधिया आज बधिया, आज बधिया आज बधिया, राजा के घरे बाजे सखी आज बधिया, राजा के घरे बाजे सखी आज बधिया, राजा के घरे बाजे सखी आज बधिया।
सकी आज कन्हैया। इस प्रकार से प्यारे भक्तों पांडवों के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ। अब यह धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, परीक्षित थोड़ा सयाने होने लगे। अब जब महाराज परीक्षित सयाने होने लगे हैं धीरे धीरे, तो परीक्षित कितने साल के हो गए? 16 वर्ष के। जब 16 वर्ष के हो गए परीक्षित, तो इधर पांडवों ने विचार किया हमारी उम्र तो बहुत ही ढल चुकी है, अब हमें ऐसा करना चाहिए परीक्षित को राज्य भार दे करके हिमालय पे गलने के लिए चले जाना चाहिए। पांडवों ने क्या किया भैया, आज महाराज परीक्षित को 16 वर्ष की उम्र में राज्य दे करके सारे पांडव हिमालय में गलने के लिए चले जाते हैं। परीक्षित आज हस्तिनापुर के राजा बने। अब उम्र कितनी है परीक्षित की? 16 वर्ष की। और 16 वर्ष का कोई राजा नहीं बना। राजा तो इतने भी है दुनिया में, लेकिन सबसे जो छोटी उम्र के राजा हैं तो महाराजा परीक्षित, जिन्होंने 16 वर्ष में राज्यभार संभाल लिया। परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। परीक्षित बड़े ही धर्मवान नीतिवान हैं, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले राजा हैं, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा को पुत्र के समान माने। यह नहीं भैया राजा अपने सब बनाता रहे घर बार, अब प्रजा भूखी मरे, त्राही त्राही करे। क्योंकि महाराज तुलसीदास ने लिखा है जहाँ को राज वहाँ प्रजा दुखारी, असो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी माना जाता है प्यारे भक्तों। लेकिन महाराज परीक्षित के राज्य में सभी दुखी नहीं बल्कि सभी सुखी हैं। अब परीक्षित 16 वर्ष की उम्र में राजा बनाए गए और समय ही के साथ में परीक्षित का विवाह किसके साथ हुआ? नवर्दे के साथ हुआ। अब जब नवर्दे के साथ में परीक्षित का विवाह हो गया, अब तो महाराज परीक्षित बड़े ही प्रेम भाव के साथ में महलों में रहते हैं। महाराज परीक्षित अपनी पत्नी नवर्दे से बहुत प्रेम करते और नवर्दे भी अपने पति परीक्षित से बड़ा प्रेम करती, क्योंकि करे जो दिल से तो जोगन वही है, अब पिया जिसको चाहे तो सुहागन वही है। और भैया जो नजरों से गिर जाती उसे क्या कहते हैं? अभागन। आज नवर्दे और महाराज परीक्षित में इतना हेलमेल है, इतना प्रेम है कि दोनों एक पल के लिए दूसरे से जुदा नहीं होते। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित ने विचार किया कि महलों में रहते रहते राज्य काज करते बहुत दिन व्यतीत हो गया, हमें ऐसा करना चाहिए कि चल करके आज जंगल में शिकार करना चाहिए। सभी राजा तो शिकार खेलने चले जाते, लेकिन मैं तो महलों में ही बैठा रहता, आज तक मैं शिकार खेलने भी नहीं गया। महाराज परीक्षित ने एक मंत्री को बुलवाया। मंत्री को बुलाया, भाई इधर। मंत्री आया, हाथ जोड़कर कहने लगा बताओ महाराज। कहने लगे जाओ एक काला घोड़ा और काले वस्त्र तीर तरकस लेकर आओ, आज मैं शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। महाराज परीक्षित की जैसे आज्ञा पाई, मंत्री जा करके गया और काला वस्त्र काले घोड़े और तीर तरकस लेकर आया। कहने लगा लो महाराज जाओ जाओ शिकार खेलने जाओ और जल्द ही वापस आना। आज महाराज परीक्षित भैया शिकार खेलने के लिए चले हैं। एक रोज खेत काबिर भैया, एक रोज खेत काबिर भैया, कोई साथ